हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग इस चैनल के माध्यम से लगातार हिंदी का अभ्यास कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम लोग हिंदी के अगले प्रैक्टिस सेट का अभ्यास करेंगे। बहुत ही बेहतरीन अभ्यास प्रश्न पत्र है। यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों का समावेशन किया है, संकलन किया है, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आज फिर से हम लोग देखेंगे इन्हीं प्रश्नों को एक बेहतरीन तरीके से। समय का कुछ अभाव है तो आज बहुत ज़्यादा व्याख्या आप लोगों को तो नहीं मिलेगी, लेकिन बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आज ही उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। कुछ ही दिनों में फॉर्म ऑनलाइन होना शुरू हो जाएगा और बहुत जल्द परीक्षा होने की संभावना है, जिसकी डेट दे दी गई है आप लोगों को। आप लोग जाकर चेक कर लें और जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कर दें। अंतिम दिन का बिल्कुल भी इंतज़ार ना करें, तत्काल फॉर्म फिल करें जैसे ही नोटिफिकेशन खुलता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग, और अपनी तैयारी में लग जाइए। अंधाधुंध तैयारी कीजिए, दिन रात एक कर दीजिए, मेहनत कीजिए और सफलता पाइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 1, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष्य है। हमें इस वाक्य में विशेष्य बताना है। कौन सा विशेष्य होगा? क्या मोहन होगा, एक होगा, अच्छा होगा या फिर विद्यार्थी होगा? कौन सा विशेष्य होगा? तो आप जानते हैं कि विशेषण जो होता है जिसकी विशेषता बताता है, ठीक है, उसी को हम लोग विशेष्य कहते हैं। तो विशेषता इसमें विशेषण क्या है? तो आप जानते हैं अच्छा किसकी विशेषता है, तो ये विद्यार्थी की है। तो विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प घ हो जाएगा। विद्यार्थी यहाँ पर विशेष्य है, ठीक है। अच्छा आपका विशेषण हो जाएगा। क्लियर है? प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण शब्द है? दिए गए 4 विकल्प हैं, हमें यह बताना है कि कौन सा विशेषण है। या क्रोधी होगा, कंटक होगा, चुनौती होगा या फिर राही होगा? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? का, खा, गा या घा में? आप लोग आंसर करते रहिए और चेक करते रहिए आप कितने सही कर पा रहे हैं। 80% प्लस आपको सही करना ही करना है, यानी कि 15 क्वेश्चन हैं इस सेशन में, आपको 12 क्वेश्चन सही करने हैं। क्लियर है? तो बताइए कौन सा सही है आपका। तो यहाँ पर जो विकल्प होगा वो का विकल्प बिल्कुल सही होगा। क्रोधी जो है विशेषण है। प्रश्न नंबर 3, चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द है। आपको बताना है कि जो चंद्रमा और ब्राह्मण 2 शब्द दिए हैं, इन दोनों की जगह पर हम एक शब्द क्या कह सकते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि इन दोनों का पर्याय क्या होगा। तो क्या सोम हो जाएगा, द्विज होगा, वर्ण होगा या फिर श्रेष्ठ होगा? तो कौन सा विकल्प सही होगा? का, खा, गा, घा। सोम, द्विज, वर्ण या श्रेष्ठ? उम्मीद करता हूं आप लोगों ने उत्तर दे दिया होगा, लेकिन इसका जो विकल्प सही होगा वो खा विकल्प सही होगा। द्विज इसका बिल्कुल सही आंसर है। आप लोग सेशन को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 में कहा ऐषणा का अर्थ है। ऐषणा का अर्थ क्या होगा? क्या घृणा हो जाएगा, अनिच्छा हो जाएगा, अभिलाषा हो जाएगा या फिर इनमें से कोई नहीं होगा? कौन सा विकल्प सही होगा? का, खा, गा, घा में? घृणा, अनिच्छा, अभिलाषा? बताएंगे आप लोग। तो इसका जो अर्थ हो जाएगा वो विकल्प गा बिल्कुल सही होगा, अभिलाषा। घृणा का अर्थ अभिलाषा होता है। ऐषणा का, सॉरी, ऐषणा का अर्थ अभिलाषा होता है। क्लियर है? प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है? हमें बताना है कि जो गो शब्द दिया है इसका कौन सा अर्थ नहीं होगा, यानी कि 4 विकल्पों में 3 गो के अर्थ हैं लेकिन एक नहीं होगा। कौन सा होगा? क्या गाय होगा, नदी, इंद्रिय या फिर गज? कौन सा विकल्प इसमें गो शब्द का पर्याय नहीं है, अर्थात अर्थ नहीं देता है? कौन सा विकल्प होगा का, खा, गा, घा में? गाय, नदी, इंद्रिय या गज? तो इसका जो विकल्प सही होगा वो घा हो जाएगा, यानी कि गज जो है वो गो शब्द का अर्थ नहीं होता है। प्रश्न नंबर 6, अनुरूप का विलोम है। तो यहां पर बताना है आप लोगों का अनुरूप का विलोम कौन सा होगा। क्या विरूप हो जाएगा, प्रतिरूप हो जाएगा, अपरूप हो जाएगा या फिर व्यतिरूप हो जाएगा? कौन सा विकल्प सही होगा? का, खा, गा, घा में? विरूप, प्रतिरूप, अपरूप या फिर व्यतिरूप होगा? कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ जो विकल्प सही दिया है वो खा विकल्प सही हो जाएगा, यानी कि अनुरूप का विलोम प्रतिरूप हो जाएगा। क्लियर है? प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 में कहा गया है चिरंतन का सही विलोम शब्द है। कि जो चिरंतन शब्द दिया है, चिरंतन शब्द का सही विलोम क्या होगा? क्या नश्वर हो जाएगा,
अचिंतन हो जाएगा, अचर हो जाएगा या अचेतन हो जाएगा? कौन सा विकल्प इसका सही हो जाएगा? का, खा, ग, घ में? उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा। तो आप लोग चेक करेंगे कि आप लोगों का आंसर सही है या गलत है। तो चिरंतन का जो विलोम होगा वो नश्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नश्वर हो जाएगा। अचिंतन का चिंतन होता है। क्या होता है? अचिंतन का चिंतन होता है, अचर का चर होता है और अचेतन का चेतन विलोम होता है। क्लियर है? प्रश्न नंबर 8, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? क्या शार्दुल होगा, अहि होगा, हिरण होगा या फिर कुरंग होगा? कौन सा इसका विकल्प सही हो जाएगा? का, खा, गा, घा में कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो आप लोग बताएंगे। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा। तो इसका जो विकल्प सही होगा वो विकल्प का बिल्कुल सही हो जाएगा। का यानी कि शार्दुल। मृगेंद्र का पर्यायवाची शार्दुल है और शार्दुल को हम लोग कहते हैं सिंह। क्या कहते हैं? सिंह कहते हैं, शेर कहते हैं। अहि विकल्प खा जो दिया है, अहि, अहि किसका पर्यायवाची होता है? तो ये अहि जो है वो सांप का पर्यायवाची है। सांप को ही फणी कहते हैं। क्या कहते हैं? फणी कहते हैं, विषधर कहते हैं। क्या कहते हैं? विषधर कहते हैं। हिरण और कुरंग ये पर्यायवाची हैं। हिरण के अन्य पर्यायवाची की बात करें तो मृग हो जाएगा। क्या होता है? मृग हो जाता है, कुरंगम हो जाता है, सारंग हो जाता है। क्या होता है? शारंग हो जाता है। और क्या कहते हैं इसको? कस्तूरी भी कहा जाता है। क्लियर है? प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9, विशिक किस शब्द का पर्यायवाची है? तो आप बताएंगे कि विशिक किस शब्द का पर्यायवाची है। क्या बुद्ध का है, बाण का है, तरु का है या फिर सरोवर का है? विशिक किसका पर्यायवाची है? बुद्ध, बाण, तरु या सरोवर? कौन सा विकल्प सही होगा? क, ख, ग या घा? फटाफट आप लोग आंसर कीजिए और चेक कीजिए कि आप कितना समझ पा रहे हैं, कितना आपको आ रहा है। तो यहाँ पर जो विशिक का पर्यायवाची है, विशिक का पर्यायवाची विकल्प खा बिल्कुल सही होगा। विशिक का मतलब होता है बाण। क्या होता है? बाण होता है। बाण को हम लोग क्या कहेंगे? तीर कहते हैं। तीर के अलावा और इसे क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे शर कहेंगे। विकल्प का जो बुद्ध है, बुद्ध का पर्यायवाची की बात करें तो बुद्ध का मतलब होता है विज्ञ। क्या होता है? विज्ञ कहते हैं। इसे हम पंडित कहते हैं। क्या कहते हैं? पंडित कहते हैं, विद्वान कहते हैं। क्या कहेंगे? तो विद्वान कहेंगे, ज्ञानी कहेंगे। क्या कहेंगे? ज्ञानी कहेंगे, कोविद कहेंगे। आप इन सभी पर्यायवाची को याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्यायवाची जो कि लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तरु का मतलब विकल्प जो गा दिया है, तरु। तरु किसका पर्यायवाची होता है? ये वृक्ष का पर्यायवाची होता है। वृक्ष के अन्य पर्यायवाची की बात करें तो आप सभी जानते हैं, पेड़ कहते हैं। पेड़ के अलावा इसे आप क्या कहते हैं? तो बिटप भी कहा जाता है, बिटप कहा जाता है। और कहते हैं रूच कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? रूच कहा जाता है, दरख्त कहा जाता है। सरोवर किसका पर्यायवाची है? तो सरोवर जो है वो तालाब का पर्यायवाची है। क्या है? तालाब का पर्यायवाची है। तालाब को और क्या कहते हैं? तो तड़ाक कहते हैं, तड़ाक कहते हैं। तालाब को ही सर कहा जाता है, तालाब को ही पुष्कर कहा जाता है। क्या कहते हैं? पुष्कर कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 10, पगड़ी रख घीचक लोकोक्ति का अर्थ है। यहाँ पर जो भी प्रश्न नंबर 10 दिया है, पगड़ी रख घीचक, ये लोकोक्ति है और इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? क्या मान सम्मान से ही जीवन का आनंद है? क्या विकल्प खा पढ़ लिख कर अनुभवहीन होना है? क्या निर्लज्ज होकर कुछ पाना हो जाएगा या फिर बदनामी से बुरा नेकनामी हो जाएगा? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? पगड़ी रख घीचक कौन सा विकल्प होगा? का, खा, गा, घा में? तो आप जानते होंगे कि पगड़ी रख घीचक का जो लोकोक्ति का अर्थ होगा वो होगा निर्लज्ज होकर कुछ पाना, यानी कि विकल्प गा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11, गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ होगा। गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? क्या लाल पीला होना है? क्या सुंदर होना है? विवर्ण होना है या फिर दुर्लभ होना है? तो क्या हो जाएगा? लाल पीला होना, सुंदर होना, विवर्ण होना, दुर्लभ होना। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? का, खा, गा, घा में? तो यहाँ पर जो विकल्प सही होगा वो विकल्प घा बिल्कुल सही हो जाएगा। गूलर का फूल होना का अर्थ होता है दुर्लभ होना। क्या होता है? दुर्लभ होना होता है। देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12, आंखों में गणना का अर्थ क्या होगा? आंखों में गणना का अर्थ क्या होगा? क्या गौर से देखना हो जाएगा,
मन में खटकना हो जाएगा, सहन न कर पाना हो जाएगा, या फिर आंखें दर्द होना हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? का खा गा घा में गौर से देखना, मन में खटकना, सहन न कर पाना, या फिर आंखें दर्द होना। तो इसका जो विकल्प सही हो जाएगा वो विकल्प खा बिल्कुल सही हो जाएगा। आंखों में गड़ना का अर्थ होता है मन में खटकना, मन में खटकना हो जाएगा। ओके। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। तो यहाँ पर हमें तद्भव शब्द बताना है कि कौन सा तद्भव होगा, यानी कि 4 विकल्प दिए हैं जिनमें कि 3 विकल्प तत्सम होंगे और 1 तद्भव होगा। तत्सम मतलब संस्कृत के शब्द या संस्कृत से सीधे सीधे हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को तत्सम कहते हैं, और तत्सम शब्दों का विकृत रूप को हम लोग तद्भव कहते हैं। तो कौन सा विकल्प सही होगा? का खा गा घा, या प्रत्यभिज्ञान हो जाएगा, परिधान होगा, पिटक होगा, या फिर पिटारा हो जाएगा? कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर जो उत्तर हो जाएगा विकल्प घा बिल्कुल सही हो जाएगा। पिटारा जो है ये तद्भव शब्द दिया हुआ है, बाकी सभी तत्सम शब्द हैं, बाकी सभी तत्सम शब्द हैं। ओके। प्रश्न नंबर 14, बारात का तत्सम रूप है, कि जो शब्द दिया है बारात इसका तत्सम रूप बताना है, यानी कि बारात का संस्कृत शब्द क्या होगा? क्या बर्रात होगा, बरात होगा, ब्रात होगा, या फिर वर यात्रा हो जाएगा? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा का खा गा घा में? तो यहाँ पर आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे कि जो संस्कृत का शब्द होगा यानी कि तत्सम शब्द है वो विकल्प घा में दिया है, वर यात्रा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 आज का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न नंबर 15, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? यहाँ पर आप लोगों से वर्तनी पूछी गई है कि किस शब्द में वर्तनी शुद्ध दी है, यानी कि 3 विकल्प जो हैं वो गलत होंगे, किसी एक की वर्तनी सही होगी। तो कौन सा हो जाएगा? क्या आधीन हो जाएगा, व्यवहारिक हो जाएगा, मिष्ठान्न हो जाएगा, या फिर अत्यधिक हो जाएगा? तो कौन सा विकल्प सही होगा? का खा गा घा, जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए। तो यहाँ जो वर्तनी शुद्ध दी है वो विकल्प घा में शुद्ध दी है, अत्यधिक बिल्कुल सही शब्द है। प्रश्न जो विकल्प का दिया है आधीन, ये बिल्कुल गलत दिया है, आधीन नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा? ये अधीन होता है। क्या हो जाएगा? अधीन हो जाएगा। विकल्प खा में व्यवहारिक लिखा है, ये व्यवहारिक नहीं होता है, क्या होता है? व्यावहारिक होता है, व्यावहारिक होता है। ठीक है। और जो विकल्प गा दिया है मिष्ठान, मिष्ठान नहीं होता है, क्या होता है? तो मिष्टान होता है। ओके। तो आज हम लोगों ने महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों का अभ्यास किया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने बहुत बेहतर समझा होगा, सीखा होगा। तो आप लोग बताएंगे, कमेंट कीजिए आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो आज यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं इस सेशन को। मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में नए वीडियो के साथ, बेहतर कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। आप लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और बेहतर तैयारी करते रहें, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपीपी की नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और कुछ ही दिनों में ये फॉर्म ऑनलाइन होना शुरू हो जाएंगे। और आपकी जो डेट दी है वो फरवरी में डेट कन्फर्म कर दी गई है, और संभवतः इसी डेट को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आप लोग अपनी तैयारी को बहुत तेज़ी से कर दीजिए, दिन रात एक कर दीजिए, एड़ी चोटी का जोर लगा दीजिए और आप लोग सफलता प्राप्त कर लीजिए। बस मेरी यही प्रार्थना है कि आप लोग जल्दी से जल्दी सफल हों। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।